सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि श्री राम जी राजा बन गए हैं और राम राज्य में प्रजाओं को कितना सुख मिल रहा है और राम राज्य का क्या दृश्य था, क्या उस समय प्रजाओं की स्थिति थी, प्रजाओं का आनंद कैसा था, उसका अभी वर्णन चल रहा है। देखिए, एक बात आप जरूर सुने होंगे, यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, जैसे राजा है वैसी उनकी प्रजा होती है। जब भगवान राम जी स्वयं सत्यनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, तो उनकी प्रजा भी उन्हीं का अनुकरण करती है और प्रजाओं में भी वह गुण आ जाता है। देखिए, प्रजा शब्द का अर्थ क्या है? प्रजा शब्द का अर्थ है प्र उपसर्ग है, जो कि प्रकृष्ट अर्थ है। जा मतलब जायते। ठीक है, जो प्रकृष्ट प्रकार से जन्म लेती है उसको प्रजा कहते हैं, अर्थात संतान। प्रजा शब्द का अर्थ है संतान। तो राजा के प्रजा जो है संतान होती है। ठीक है, राजा की संतान है प्रजा। तो जिस तरह से माता पिता के संस्कार को प्राप्त करके उनकी संतानें सीखती है और उनको अनुकरण करती है, वैसे ही ठीक राजा का अनुकरण करती है उनकी प्रजा। ठीक है, प्रजा शब्द इवन अपने पुत्र पुत्रियों के लिए भी प्रजा शब्द का शास्त्र में प्रयोग हुआ है। न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। न कर्मणा न प्रजया, तो वहां प्रजा का अर्थ है संतान। ठीक है, तो अपने पुत्र पुत्री को भी प्रजा कही जाती है। और प्रजा
शब्द जो है, शब्द का विस्तृत अर्थ है कि राजा के जो उनके जो पूर्ववासी होते हैं उनको भी प्रजा कहते हैं, अर्थात राजा की वे संतान होती है प्रजा। तो राजा पिता के समान है। तो राजा जैसे होंगे, जितना धर्मपरायण राजा स्वयं बनेंगे तो उनकी प्रजा भी उनको अनुकरण करती है, वैसे धर्मपरायण प्रजा भी होती है। तो यहां पर वही सूचित किया गया है कि राम जी के अनुकरण करते हुए उनकी प्रजा सब भी वैसे शील संपन्न, धर्म परायण और सबके सब राम जी के शासन में सबके सब बड़े सुखी थे। और फिर कहते हैं कि भगवान राम जी को उनके भाई सब जो थे, छोटे भाई सब, वे सब के सब भी राम जी की सहायता करते थे राजकार्य में। और राम जी की पत्नी मां सीता जी, वह भी नित्य निरंतर भगवान के जो है चरण में भक्ति रखती थी और हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती थी। अपनी सासुओं की सेवा के साथ वो जो है राम जी की सेवा में सदा तत्पर थी। जो सीता जी के कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए देवता लोग लालायित रहते थे, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है। तो देवता लोग जो माता सीता जी के कृपा कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए लालायित थे और उनको कभी सीता जी उनकी ओर देखती भी नहीं थी, वह सीता जी अपनी दृष्टि को स्थिर रखी थी भगवान के पदार बिंद में। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई, राम पदार बिंद रति करती सुभा वही कोई। तो जो है सीता जी वो नित्य निरंतर भगवान राम जी के चरणों में अपनी दृष्टि को स्थिर रखी थी, अर्थात सदा राम जी के चरण सेवा में अपने आप को समर्पित कर दी थी सीता जी। अब यह बताने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज्य के और भी बहुत सारे भाव को यहाँ पर प्रकट करते हैं और कैसे भगवान राम जी के दिनचर्या होती थी उसका भी यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो उसको हम लोग पाठ करेंगे 24 नंबर दोहा के बाद, 24 नंबर दोहा के बाद। सेवहि सानकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोक तरहि, कबहु कृपाल हमहि कछु कहहि। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहनिशि विधि मनावत रहहि, श्री रघुबीर चरण रति चहहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। दो विजयी बिनई गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुण शील घनेरे। ज्ञान गिरा गोती तज, माया मन गुण पार।
सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। बोले से वही सान कूल सब भाई। सब भाई भगवान के अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। सानुकूल माने सब भाई भगवान के अनुकूल रहकर सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई प्रतिकूल भावना थी। जब राम जी राजा हो गए तो भाइयों के मन में कहीं पर भी कोई द्वंद्व नहीं था। भाइयों के मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, हाँ, क्या बोलते हैं, वैषम्य भाव उनके मन में नहीं था। कई विषमता पैदा करने की कोशिश की, परंतु वह विषमता भाइयों के मन में आई ही नहीं। राम जी का प्रेम इतना उदार था, इस कारण से भाइयों के मन में विषमता आ ही नहीं पाई। राम जी का प्रेम विषमता पर विजय प्राप्ति की और इस कारण से भाई लोग सबके सब राम जी के प्रति हमेशा अनुकूल रहे। तो अनुकूलता के साथ वे लोग जो है राम जी की सेवा करते गए। राम चरण रति अति अधिकाई, राम जी के चरणों में उनके जो है अत्यंत अधिक प्रीति है। प्रभु मुख कमल बिलोकित रहहि, कबहु कृपाल हमहि कछु कहहि। और वे सारे जो है भाई, वे सब के सब हमेशा भगवान के मुख कमल को देखते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि कब कृपालु राम जी हमें कुछ सेवा करने की कहे। ठीक है, मतलब उनके मन में हमेशा ये विचार था कि भगवान हमें कुछ सेवा करने को कह दे। हाँ, क्योंकि भगवान के मुंह में हमारा नाम आ जाएगा, भगवान के चित्त में हमारी याद आ जाएगी, ये बड़ी बात है। ठीक है, अपने प्रियतम प्रभु के मन में हमारी याद आ जाए, प्रभु हमको याद करें अपनी सेवा के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी भक्त के लिए। तो इसलिए भगवान के भाई सब हमेशा भगवान के मुंह ताकते रहते थे कि कभी भगवान के मुंह में उनका नाम आ जाए और भगवान अपनी सेवा के लिए किसी को प्रेरित करें। सब के सब तत्पर रहते थे। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखा वही नीति। राम जी भी अपने भाइयों पर बहुत प्रीति करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और नाना भांति सिखा वही नीति। और फिर भगवान अपने भाइयों को नाना प्रकार की नीतियों की शिक्षा भी देते हैं। ठीक है, बड़े भाई होने के नाते पिता के समान वे समय समय पर अपने भाइयों को नीति की शिक्षा भी देते हैं। उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इस विषय में राम जी अपने भाइयों को शिक्षा देते हैं। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। और भगवान के जो पूर्वासी सब थे, प्रजा सब थे, वे सब के सब बड़े प्रसन्न रहते हैं। हर्षित रहहि नगर के लोगा, सबके सब बड़े प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, आप मार्क किए होंगे जब से ये राम राज्य का वर्णन चल रहा है, ये सब प्रेजेंट टेंस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, लिखे हैं, हर्षित रहते हैं। ठीक है, नगर के लोग जो है वे हर्षित रहते हैं। करहि सकल असुर दुर्लभ भोगा, और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोगों को वे लोग भोगते हैं। ऐसे प्रेजेंट टेंस में, माने वर्तमान काल की क्रिया के साथ
गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। क्यों ऐसे? इसका कारण है, ये भी एक जो है ना साहित्य में ये भी एक नियम होता है कि जब कोई कथा वस्तु में व्यक्ति जब पूरी तरह से संलग्न हो जाता है, पूरी तरह से उसमें खो जाता है, रमने लगता है, तब उसको वह जो जो कथा अतीत में घटी है वो उसको वर्तमान में घटती हुई नजर आती है। वो लगता है जैसे आंखों के सामने वो घट रही है। तो तब वो वर्तमान काल में वर्णन आता है। ठीक है, तब वो वर्तमान काल में जो है वर्णन दिखाई पड़ता है। ऐसे बहुत सारे काव्यों में भी इस तरह का जो है प्रसंग आता है, और जहां पर वो अतीत की कथा उसको वर्तमान काल की क्रियापद के साथ वर्णन किया जाता है। मतलब प्रजा सब इतने प्रसन्न थे भगवान के राम राज्य में कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उस राम राज्य को जैसे कि देख रहे हैं। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के को लग रहा है जैसे उनके आंखों के सामने वे देख रहे हैं राम राज्य को, और प्रजाओं के सुख को वे स्वयं अनुभव कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है जैसे कि ये अभी अभी घट रहा है। तो इसीलिए वर्तमान काल में वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं हर्षित रहि नगर के लोगा करहि सकल सुर दुर्लभ होगा। सबके सब देव दुर्लभ भोग को प्राप्त कर रहे हैं। अहनिसी विधि मनावत रही श्री रघुबीर चरण रति चही। बोले वे सारे जो पुरवासी नगरवासी सब वे दिन रात जब विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगते रहते हैं, वे दिन रात विधि मनावत रही। विधि मतलब ब्रह्मा जी, वे ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं। हाँ? क्या मनाते रहते हैं? श्री रघुबीर चरण रति चाही। वे ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमारे ऊपर प्रसन्न होके आप हमको ऐसे वर दीजिए कि हमको हमेशा राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे। हम राम जी के चरणों में प्रेम चाहते हैं, हम ये भोग नहीं चाहते हैं। यद्यपि राम राज्य में प्रजाओं को सारे प्रकार के भोग प्राप्त हो रहे थे, परंतु ये प्रजा सब पुरवासी सब ब्रह्मा जी को मनाकर ये प्रार्थना करते हैं कि हमको राम जी के चरणों में हमेशा प्रेम चाहिए, हमको ये सुख नहीं चाहिए। हाँ? राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो जाए, ये सारे भोग वस्तु को भोगते हुए कहीं राम जी के प्रति हमारा प्रेम कम ना हो जाए, इसलिए वे हमेशा ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे कि राम जी के चरणों में प्रेम हमको प्राप्त हो। हमको ये भोग वस्तु नहीं चाहिए, राम जी के प्रति भक्ति के बदले हमको ये सुख नहीं चाहिए। तो ऐसे वे ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे थे। फिर दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। ठीक है, बोलते हैं कि फिर राम जी के जो है दो पुत्र हुए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। हाँ, सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। अब यहाँ पर देखो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने वर्णन शैली को ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी के दो सुंदर पुत्र हुए। अब राम राज्य का वर्णन हो रहा, राम जी की महिमा वर्णन हो रही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि राम जी के दो पुत्र हुए। ध्यान दे रहे हो? बोलते सीता जी के दो पुत्र हुए, दो सुंदर पुत्र हुए। क्यों सीता जी के दो सुंदर पुत्र हुए? क्योंकि असलियत में ये जो दो पुत्र हुए हैं, ये वाल्मीकि जी के आश्रम में जब मां सीता जी थी
तब ये दो पुत्र हुए। ये दो पुत्रों की देखरेख, इनका जन्म, इनकी देखरेख, ये सबका श्रेय जाता है माता सीता जी को। ठीक है, ये दो जो है संतान को बड़ा करने में सीता जी को श्रेय जाता है, क्योंकि राम जी तो उनका परित्याग किए थे। वो तो वाल्मीकि जी के आश्रम में ही दो पैदा हुए हैं। तो क्योंकि इन दो पुत्रों के लिए सीता जी पिता माता दोनों रोल निभाई, तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर राम जी के दो पुत्र हुए ना कहकर उन्होंने कहा सीता जी के दो पुत्र हुए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जो है अपने वर्णन में कहीं कोई त्रुटि नहीं रखे, स्पष्टतया वे वर्णन करते हैं। और ये जो है श्रोताओं को एक प्रकार से यह ज्ञान भी देते हैं कि संतान के लिए माता का प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। और एक अगर सबल जननी हो तब संतान भी जो है सुधर जाते हैं और संतान भी सही रास्ता लेते हैं। और सीता जी से बढ़कर और कोई ऐसे सबल जननी का दृष्टांत क्या मिल सकता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा कि सीता जी के दो पुत्र हुए। वे राम जी के पुत्र तो थे ही, परंतु इन दोनों के जन्म, दोनों को बड़ा करने में, दोनों को संस्कार देने में सीता जी का जो है रोल, यहाँ पर सीता जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उन्होंने सीता जी का नाम लिया। लव कुश वेद पुराण न गाए, और उनके नाम जो है वेद पुराणों में वर्णित है, उनके नाम हुआ लव कुश। असलियत में होना चाहिए कुशलव। ठीक है, कुशलव, क्योंकि कुश बड़े थे और लव जो है वे छोटे थे। ठीक है, कुश बड़े थे और लव छोटे थे, कुशलव होना चाहिए। परंतु अपने जो है क्या बोलते हैं कि बोली में जो सहूलियत होती है उस हिसाब से सब लोग लव कुश बोलते हैं। परंतु बड़ा छोटा देखा जाए तो दोनों में से पहला जन्म हुए कुश, उसके बाद हुए लव। ये दो पुत्र जो कि वेद पुराणों में इनका वर्णन आता है। अब देखिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों उस जो है प्रसंग है राम जी का सीता जी को परित्याग करना, और फिर सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में किस तरह से रही, और फिर लव कुश के जन्म हुआ, ये सब को गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों वर्णन नहीं किए। तो कहते हैं ये इतना जो है मार्मिक प्रसंग है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा कष्ट हो रहा था राम जी से सीता जी का अलग होना, सीता जी पर लांछन लगना, और फिर सीता जी का परित्याग। ये माने इसकी ध्यान करने से गोस्वामी तुलसीदास जी आगे नहीं बढ़ सकते थे, वे रोते रह जाते। ठीक है, उनके लिए बहुत कठिन था उस प्रसंग को वर्णन करना। भाव के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बड़ा मार्मिक प्रसंग है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उस प्रसंग को यहाँ पर रोक माने नहीं लिखे। और दूसरा भी एक कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी, अब मैं बार बार इसको बोलती आई हूं कि रामचरितमानस जो है ना वो बड़े बहुत मर्यादा को ध्यान में रखकर गोस्वामी जी ने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि जो कि जगदम्बा स्वयं है सीता जी, और वो सीता जी को भी लोग छोड़े नहीं। हाँ,
और उन पर लोग लांछन लगा दिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को उस विषय को वर्णन करने में बहुत हिचकिचाहट भी हो रहा था कि कैसे वे लिखेंगे। हाँ? जगत जननी, हाँ, माँ सीता जी, उनके ऊपर लांछन लगाना, ये तो बहुत ही घृण्य बात है, ये तो अपमान सूचक है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उस प्रसंग को लिखे ही नहीं, उस प्रसंग को बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर जो है बता दिए कि वेद पुराण में कैसे कुशलभ जन्म लिए, ये सब वर्णन आया है। ठीक है, वेदों में भी राम जी की कथा मिलती है और पुराणों में तो है ही राम जी की कथा। तो बोलते हैं कि वेद पुराण में वर्णन किया गया है कि सीता जी के जो है दो पुत्र उत्पन्न हुए, दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। और ये दोनों के दोनों ही विजयी, विजयी मतलब बड़े जो है विख्यात शूरवीर हुए, और विनयी और बड़ी जो बहुत बड़े विनम्र थे, विनयी। और गुण मंदिर, वे लोग गुणों के तो धाम थे। ठीक है, अब विजयी इसलिए कहते हैं क्योंकि राम जी के साथ लड़े, पीछे नहीं हटे। अब सोचिए, तो विजयी तो थे ही, और फिर देखिए विजयी भी बने और बाद में बड़े विनम्रता पूर्वक वे पिता के समक्ष, हाँ, सिर भी झुकाए। तो इसलिए विजयी होने के साथ साथ विनम्र भी थे। तो गुणों के वे सब धाम है, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। और भगवान की तो ऐसे देखकर लगता था इन दोनों को जैसे कि भगवान की छाया है, प्रतिबिंब है, एकदम जैसे राम जी वैसे ही उनके दो पुत्र थे। हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, मानव की माने मानव की जैसे कि भगवान की छाया मूर्ति है, और बड़े सुंदर दोनों थे। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, और अन्य सभी भाइयों के भी दो दो पुत्र हुए, माने सबके दो दो पुत्र हुए, अर्थात जो है चारों भाइयों के दो दो पुत्र, यानी 8 पुत्र हुए। ठीक है, भगवान के तो दो पुत्र हुए, और भगवान की कृपा से अन्य भाइयों के भी दो दो पुत्र हुए हैं, 8 पुत्र हुए। जैसे कि 8 कोणों के लिए भगवान को चाहिए था देख रेख के लिए, इस पृथ्वी के तो भगवान ही एक अधिपति थे, लेकिन 8 कोणों के देखभाल करने के लिए, जैसे कि भगवान अपनी सहायता के लिए ये 8 पुत्र रत्न अपने भाइयों सहित अपने भी प्राप्त किए। तो भय रूप गुणशील घनेरे, और सबके सब सुंदर गुणवान और बड़े सुशील थे। तो ये जो कथा है ना, ये एकदम गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ पर वर्णन किए ही नहीं, जो कि बहुत सुंदर कथा है। सीता माता किस तरह से जो है कुशलभ को जन्म दिया, और फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में, मैं मेरे मन में एक विचार है, पहले से है, आज पढ़ते वक्त ऐसा नहीं, पहले से मेरे मन में विचार था कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के उत्तरकांड समाप्त करने के पश्चात हम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसमें पूरे जो है ना भगवान रामावतार की कथा, मान रामावतार समाप्त होने तक कथा आती है, और लव कुश के साथ कैसे लड़ाई होती है, सीता जी के वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना, ये सारी कथाएं, इतनी सुंदर कथाएं उसमें हैं, जिसको पढ़ना और जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति क्या है, ठीक है, तो ये जो भगवान राम जी के अवतार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर अंत में
भगवान कैसे फिर उस सारे समस्त जो संपत्ति उनको प्राप्त थी वो सबको भगवान कैसे छोड़ के सबको कैसे किस तरह से अपने पुत्रों को देकर भगवान जो है अपने अवतार को समाप्त करते हैं, उन सारी बातों को जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उससे हमको स्पष्ट होगा। तो इसको पढ़ने के बाद हम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको तो समाप्त करें, तब हम उसको पढ़ के जानेंगे। तब आप लोगों को भी कंप्लीट जो है पूरा पिक्चर मिलेगा कि क्या हुआ भगवान राम जी के साथ, क्योंकि गोस्वामी जी की तो कथा लगभग यहीं तक है और इसमें जो है राम जी के चरित्र पर और विशेष कोई कथा है नहीं आगे। तो फिर उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान गिरा गोतीत अजमाया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। बोले कि जो ज्ञान गिरा गोतीत, जो ज्ञान वाणी और गोतीत, गो माने इंद्रिया, गोतीत माने इंद्रियातीत, तो जो ज्ञान माने समझ और वाणी और इंद्रियों से परे और अज माया मन गुण पार, जो अजन्मा है तथा जो माया और मन और गुणों के परे हैं जो परमात्मा, वही सोई सच्चिदानंद घन, वही सच्चिदानंद घन परमात्मा, वही भगवान कर नर चरित उदार, वे मनुष्यों की जो है श्रेष्ठ लीला करते हैं, नर लीला करते हैं। वो भगवान जो कि स्वयं अजन्मा है, जो भगवान अजन्मा है, अकर्मा है, जो भगवान स्वयं सच्चिदानंद घन है, वह परमात्मा ये उत्तम नरलीला करते हैं, इतनी सुंदर नरलीला करते हैं। और फिर भगवान की दिनचर्या कैसे होती थी उस समय, तो यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, प्रातः काल सरऊ करी मज्जन। प्रातः काल मतलब जब प्रातः काल होता था, ये प्रातः काल किसको कहते हैं? प्रातः काल कहते हैं सूर्योदय के 3 घड़ी पहले। ठीक है, सूर्योदय के 3 घंटे पहले, 3 घड़ी पहले। ठीक है, 3 hours बिफोर द सनराइज, उसको कहते हैं प्रातः। ठीक है, तो प्रातः काल में माने 3 घंटा पहले, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ठीक है ना, तो उस समय उठकर सरयू करी मज्जन, भगवान जो है जाके सरयू में स्नान करते थे। अब देखो, भगवान सरयू में नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे, नदी में स्नान करने जाते थे। शास्त्र में कहा गया है कि जो नदी का स्नान है वो श्रेष्ठ स्नान है। तड़ाग स्नान, तड़ाग माने तालाब, तालाब स्नान को मध्यम स्नान कहा जाता है। और कूप स्नान जो है वो निकृष्ट स्नान। अब निकृष्ट माने खराब नहीं कहिएगा, हाँ, निकृष्ट कहने का तात्पर्य है कि 3 प्रकार के जो स्नान है और सबसे साधारण स्नान है कूप स्नान। ठीक है, कुआं में जाकर, कुआं के पास जाके स्नान करना। मध्यम स्नान है तालाब में जाके स्नान करना, और उत्तम स्नान है नदी में स्नान करना। ठीक है, क्योंकि नदी में स्नान करने के लिए व्यक्ति को थोड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता है, नदी तक जाना पड़ता है ना, तो ये तपस्या होती है। तो इस कारण से नदी के स्नान जो है वो सबसे उत्तम स्नान। तो भगवान नित्य प्रतिदिन सरयू में स्नान करते थे। क्यों? भगवान के वहां पर कूप भी होगा, कुआं भी होगा, हाँ, तालाब भी होगा,
लेकिन नहीं, सरयू में स्नान करने भगवान जाते थे। ये पवित्र नदी है, तो उसमें जाके भगवान स्नान करते थे। प्रातः काल सरयू करी मज्जन, बैठ ये सभा संग द्विज सज्जन। और फिर जा करके स्नान करके आने के पश्चात भगवान राम जी जाके ब्राह्मण और सज्जनों की सभा में, सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर शास्त्रार्थ होगा। हाँ, प्रातः काल की बात है ना, तो ब्राह्मण और सज्जनों के साथ बैठना यानी सत्संग के लिए, शास्त्रार्थ के लिए जाके भगवान बैठते थे। भगवान का दिन शुरू होता था इस तरह से, शास्त्रार्थ के साथ। ठीक है, सत्संग के साथ भगवान का दिन शुरू होता था, और हम लोग का दिन समाप्त होता है सत्संग के साथ। हम लोग शाम को सुनते हैं, इसके बाद जाके सोते हैं। खराब बात नहीं है, परंतु हमेशा अपने दिन की शुरुआत सत्संग से होना चाहिए। और वो सत्संग कोई जरूरी नहीं कि हमको कोई सुनाने वाला हो तभी जाके सत्संग होगा, नहीं। आप स्वयं हाथ में शास्त्र लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हमारे दिन की शुरुआत शास्त्र से होती है तो क्या होता है ना, दिन भर उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर रहता है। हम जो विषय को शास्त्र में पढ़े हैं उसका प्रभाव रहता है, और हम उसी तरह से ही सबके साथ व्यवहार करते हैं। जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, वो भाव हमारे अंदर रहता है। तो जो भी शास्त्र आप पढ़ते हैं उसके भावार्थ पढ़िए। जब आप भावार्थ पढ़िएगा तो आपको समझ में बात आएगी, और वो भाव अपने अंदर बना रहेगा। और जो दिन भर में हम जो कार्य करेंगे और सब लोगों से मिलेंगे, उस समय वो ज्ञान का प्रभाव मन पर बना रहता है, उसमें संतुलन बना रहता है। तो इसीलिए दिन की शुरुआत हमेशा सत्संग से होना चाहिए, अर्थात शास्त्र का पठन हो, पाठन हो, श्रवण हो, तो ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, फिर वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि। फिर उसमें क्या होता था न, वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं। ठीक है, वशिष्ठ जी राम जी को वेदों के विषय में, वेदों से ज्ञान की शिक्षा देते हैं, और फिर बहुत पुरातन जो सब कथाएं हैं वो सब कथाओं का भी श्रवण कराते हैं। सुन ही राम यद्यपि सब जानहि। राम जी सुनते हैं, यद्यपि सब कुछ जानते हैं राम जी, कैसे नहीं जानेंगे, वे स्वयं ही अधिष्ठान है जगत का, तो सर्वज्ञ है वो, तो उनको तो सबका ज्ञान है। लेकिन फिर भी लीला करते हुए संसार में भगवान गुरु से ज्ञान का श्रवण करते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरः जनः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वही वही दूसरे लोग आचरण करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताए। तो राम जी सबके नेता थे, राम जी सबके पथ प्रदर्शक थे, तो इसलिए राम जी जो करेंगे उसको उनकी प्रजाएं भी पालन करेगी। तो इसलिए राम जी क्योंकि नर लीला कर रहे हैं, तो इसीलिए गुरुमुख से शास्त्रों का श्रवण करना अपना धर्म है, ऐसे मानकर वे बैठ के, यद्यपि सब कथा वे जानते हैं, सारे ज्ञान उनको मालूम है, फिर भी वे बैठ के अपने गुरु से श्रवण करते थे। सुन ही राम यद्यपि सब जानहि, अनुजन संयुत भोजन करहि। उसके बाद जब उनका सत्संग हो जाता था, अध्ययन हो जाता था, उसके बाद अपने भाइयों के साथ जाकर, मन भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। ठीक है,
भाइयों को हमेशा अपने साथ रखते थे भगवान, तो भाइयों के साथ भोजन करते हैं। देख सकल जननी सुख भरही, और जब ये चार भाई बैठ करके भोजन करते हैं तो इन सबको देखकर सारी माताओं के मन बड़ा हर्षित हो जाता है, आनंद से सबका मन भर जाता है। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई क्या करते थे, हनुमान जी के साथ सहित पवन सुत उपवन जाई, हनुमान जी के साथ उपवन में जाते थे। ठीक है, उपवन में जाते थे और जाकर क्या करते थे, उपवन में ना बगीचा, ठीक है, तो बगीचों में जाकर के कौन कौन, ना भरत जी और शत्रुघ्न जी, ये दोनों हनुमान जी को साथ लेकर बगीचों में जाके बूझ ही बैठी राम गुण गाहा, वहां बगीचे में बैठकर राम जी के गुणों की गाथा, गाह मतलब गाथा, कथाएं पूछते हैं। कह हनुमान सुमति अवगाहा, और हनुमान जी अपनी सुमति अपने सुबुद्धि से उन अवगाहा, उन गुणों में वे जो है गोता लगाते थे। ठीक है, माने भगवान की उन कथा मृत में हनुमान जी पूरी तरह से डूब जाते थे और पूरी तरह से डूब कर कथा करते थे। किनको कथा सुनाते थे, ना भरत जी और शत्रुघ्न जी को। प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी क्यों नहीं जाते थे? बोले देखिए, लक्ष्मण जी का जीवन क्या है, ना राम जी की सेवा, जहां राम जी वहीं लक्ष्मण जी रहे। ठीक है, तो एक तो ये अर्थ है कि भाई राम जी जहां रहेंगे वहीं लक्ष्मण जी राम जी को छोड़ के नहीं जाने वाले। उनकी माता का निर्देश है ना, भाई राम जी तुम्हारे पिता है, सीता जी माता है, तो भाई बस उन्हीं का पालन कर। दूसरा एक यहाँ पर अर्थ यह भी है कि भगवान जब वनवास में गए तो लक्ष्मण जी उनके साथ थे, तो लक्ष्मण जी तो राम जी के जो 14 साल के वनवास में कैसे कैसे समय बिता, सब कुछ तो लक्ष्मण जी स्वयं अनुभव किए। परंतु भरत शत्रुघ्न तो भगवान के साथ नहीं थे ना, तो इसलिए भरत शत्रुघ्न जी हनुमान जी को साथ लेकर जाते हैं, जाके उनको वनवास की कथाएं पूछते हैं कि कैसे भगवान रहते थे, क्या क्या हुआ सब वनवास में। तो हनुमान जी से पूछ कर भगवान की गुणावली को सुनते थे भरत जी और शत्रुघ्न जी। ठीक है, और हनुमान जी भी राम भाव में डूब कर कथा करते थे, क्योंकि हनुमान जी को रामचरित करने में कभी थकान नहीं होता है, वे तो खो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर दो बात हो गई। जब वेद का ज्ञान सुनने की बात आई तो तब वशिष्ठ जी से ये चारों भाई बैठ के सुनते थे। ठीक है, वेद ज्ञान को। परंतु जब रामचरित को सुनना है तो हनुमान जी से बड़ा वक्ता कोई नहीं हो सकता है, तो हनुमान जी से भरत और शत्रुघ्न जी सुनते हैं रामचरित को। ठीक है, यहाँ पर हनुमान जी वक्ता होते हैं और श्रोता होते हैं भरत और शत्रुघ्न जी। तो रामचरित कथा करते हैं हनुमान जी। फिर सुनत बिमल गुण अति सुख पावही, बहुरी बहुरी करी विनय कहा वही। और क्या है कि रामचंद्र जी के उस पवित्र गुणों को सुनकर, सुनत विमल गुण अति सुख पावही, बहुत सुख मिलता था इनको। और बहुरी बहुरी करी विनय कहा वही, और विनय करके बार बार वे हनुमान जी से कथा कहलवाते हैं। ठीक है, माने अनुरोध करके, निवेदन करके, हनुमान जी और बोलिए ना, और बोलिए ना, उनको जो है ऐसे विनय करके
बार बार हनुमान जी के मुख से राम जी की कथा का श्रवण करते थे भरत और शत्रुघ्न जी। सबके गृह गृह हो ही पुराना रामचरित पावन विधि नाना। और सबके यहाँ घर घर में, हाँ, गृह गृह हो ही पुराना, घर घर में पुराणों और रामचरित विभिन्न प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा चलती है। ठीक है, घर घर में रामचरित की कथा, राम जी की पवित्र कथा चलती है। और नर अरु नारी राम गुण गान ही, मनुष्य, सारे मनुष्य, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सबके सब राम जी के गुण गाते हैं। करहि दिवस निशि जात न जानही, बोलते हैं कि ये कथा करते हुए इस आनंद में दिन रात कैसे बीतता था कुछ पता नहीं चलता था। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकई जहां नृप राम विराज। बोले जहां नृप राम विराज, जहां राम जी राजा के रूप से विराजमान है, तो बोलते हैं कि जहां स्वयं राम जी राजा के रूप में विराजमान है, तो उस अवधपुरी वासिन, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपदा समाज, सुख संपत्ति के समुदाय को बोलते हैं कि हजार शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो जब हजार शेषनाग वर्णन नहीं कर सकते हैं ये राम राज्य में पूर्ववासियों के सुख को, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का ये कहना है कि मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। ऐसा सुख सबको मिल रहा था जो कि माने वर्णनातीत है, जिसको वर्णन नहीं कर सकते। नारद आदि सनकादि मुनीसा दर्शन लागे कोसलाधीसा। नारद आदि और सनक सनंदन आदि ये सब मुनि ऋषि लोग जो है अब तो कोसलाधीशा, कोसल राज राम जी के मतलब दर्शन के लिए नित्य प्रतिदिन अयोध्यापुरी में आते थे। दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देख नगरु विराग विसार विसरावही। नित्य प्रतिदिन ये सारे मुनि ऋषि लोग आते थे राम जी के दर्शन के लिए, अयोध्यापुरी में राम जी के दर्शन के लिए आते थे। और बोलते हैं कि वे जब अयोध्यापुरी को देखते थे ये मुनि ऋषि लोग, उनके वैराग्य को भी वे लोग भुला देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अयोध्यापुरी इतना समृद्ध, ठीक है, इतना संपन्न था थी कि मुनि ऋषि लोग भी अपने वैराग्य को खो देते थे इस अयोध्यापुरी को देखकर। तो कैसी अयोध्यापुरी थी उसके वर्णन यहां देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जात रूप मणि रचित अटारी। बोले अटारियां, अटारिया मतलब क्या होता है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सब है। ठीक है, संस्कृत में अट्टालिका कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी अटारियां, वे सब जात रूप मणि रचित स्वर्ण, जात रूप माने स्वर्ण, सुवर्ण, तो सोना और मणियों से बनी हुई थी सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। नाना रंग रुचिर गच्छ ढारी, और उनमें बहुत रंगों की माने सुंदर ढली हुई गच्चे हैं। ठीक है, ढली हुई सब बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि फर्शे हैं। ठीक है, और फिर क्या है, पुर चहु पास कोट अति सुंदर। पुर चहु नगर के चारों ओर जो है बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर परकोटा बना है। रचे कंगूर रंग रंग बर, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे सब बने हैं।
वो जो चारों तरफ जो परकोटे बने हैं, तो उसमें सुंदर सब जो है कंगूरे बने हुए हैं, डिजाइनदार सब। ऊपर जो है मतलब वो क्या बोलते हैं, चहार दीवारी है ना, और उसमें जो है इतने सुंदर सुंदर सब डिजाइनदार ये सब बने हुए हैं कंगूरे। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। ठीक है, और ऐसे लग रहा है देख करके, हाँ, अयोध्यापुरी को, बोले नवग्रह निकर अनेक बनाई, जैसे कि नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर, ठीक है, जनु घेरी अमरावती आई, अमरावती को जैसे घेरने आई हो। ठीक है, भगवान राम जी के राज्य को देखकर, अयोध्यापुरी को देखकर ऐसे लग रहा था। क्यों ऐसे लग रहा था? कि जैसे कि नवग्रहों ने चारों तरफ से अपनी सेना लेकर के, जैसे कि अमरावती, इंद्र की अमरावतीपुरी, अमरावतीपुरी को, हाँ, घेर लिए हो, ऐसे लग रहा था। उसका कारण है कि राम जी के अयोध्यापुरी में चारों तरफ इतनी सेनाएं सब नियुक्त की गई थी। सब सेनाएं जो है अनेक संख्या में, बहुत संख्या में सेनाएं सब चारों तरफ खड़ी थी, सैनिक सब खड़े थे। और फिर घुड़साला, हाथीसाला, ये सब भी चारों तरफ, हाँ, बड़े बड़े रथ सब। तो ऐसे ऐसे सब, हाँ, व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसको देखकर लगता था कि अरे बाप रे बाप, इतने सैनिक, इतने हाथीसाल, घुड़साल, हाँ, सैनिकों के छावनी, ये सब को देख कर लगता था जैसे कि नवग्रहों ने, हाँ, आक्रमण कर दिया हो इंद्र के अमरावतीपुरी पर। ठीक है, और मही बहु रंग रचित गच काचा, तो बोलते हैं कि फिर क्या है, माने पृथ्वी पर, पृथ्वी मही, मही में पृथ्वी, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर कहने का अर्थ है सड़कों पर। ठीक है, सड़कों पर बहुरंग रचित, रचित गच कांचा, बोले अनेक रंगों के, हाँ, बोलते हैं कि कांचों की, माने रत्नों की गच, हाँ, बनाई गई है। ठीक है, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा, जिसे देखकर मुनियों के मन नाच उठता है। माने रास्ते पर इतने सारे जो है, माने सोने के, विभिन्न प्रकार के मणियों के, ये सब ऐसे कांच के इतने सुंदर रत्नों के सब गच्छ सब बने हुए थे कि उसको देख करके मुनि ऋषियों के मन नाच उठता था। मुनि ऋषियों के मन जब नाच उठेगा तो और सब प्राणियों का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, धवल धाम माने उज्जवल महल, राम जी के जो महल था, वो महल एकदम शुभ्र वर्ण के, माने सफेद रंग के उज्जवल महल। ऊपर नभ चुंबत, ऊपर आकाश को जैसे वो छू रहा था, चूम रहे हैं वो। ठीक है, छू रहा था जैसे। कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत, और महल के ऊपर जो कलश, ठीक है, चोटी पर जो कलश है, वो जो सोने का कलश, उसकी जो उसमें जो रत्न सब लगे हुए हैं, तो उससे जो द्युति, जो प्रकाश निकल रहा था, तो बोलते हैं कि वो जो द्युति रवि शशि द्युति द्युति निंदत, माने सूर्य और चंद्रमा के द्युति माने प्रकाश को निंदा कर रही थी, निंदा करते हो जैसे, ऐसे लग रहा था। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजही, और फिर बहुत प्रकार के मणि से रचित, मणि से रचे हुए झरोखा भ्राजही, बहुत सुंदर झरोखे सुशोभित है। ठीक है, बहुत सारे झरोखे। ठीक है, ऐसे जो है वो
मतलब महल बना था वो हवादार महल, बहुत सारे झरोखे थे, ठीक है। और वो सारे झरोखे कैसे, न सब मणि से, हाँ, रचित, मणि सब जड़े हुए, तो ऐसे सब झरोखे। और फिर क्या, गृह गृह प्रति मणि दीप विराजही, और घर घर में मणियों के दीपक सब जो है उसमें शोभा पा रहे। ये मणिदीप किसको कहते हैं, मणिदीप कहते हैं माने है तो दीपक, लेकिन वो मणियों से रचित जो है ना, वो झरोखे में वो दीपक को रख दिया जाता है। जब वो दीपक को रख दिया जाता है तो क्या होता है कि पूरा वो मणियों में वो लाइट पड़ के वो रिफ्लेक्ट करता है पूरा, तो क्या होता है ना, उससे अधिक लाइट निकलती है, तो उसको कहते हैं मणि दीपक, समझे, उसको कहते हैं मणि दीपक, ठीक है। तो वो मणियों के वो जो सारे झरोखे, उसके अंदर दीपक रख दिया जाता है, और वो दीपक के प्रकाश जब वो चारों तरफ मणियों पर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट करता है, उससे अधिक लाइट निकलता है, तो इसको कहते हैं मणि दीपक, ठीक है। मणिदीप राज ही भवन भ्राज ही, देहरी विद्रुम रची, ठीक है। बोलते मणिदीप राज ही, मणिदीप जो है सुशोभित है, भवन भ्राज ही, और उससे जो है भवन, हाँ, बहुत चमक रहा है, देहरी विद्रुम रची, और फिर विद्रुम, विद्रुम माने होता है क्या ना, मूंगा, ठीक है। और देहरियों पर या माने दहलिया, दहलिया जो है वो सब चमक रही है, किससे ना, मूंगों के बनी हुई दहलिया चमक रही है, हाँ? और फिर मणिखंभ भीति, मणिखंभ, मणियों के खंभ, ठीक है। सारे खंभों में भी पूरा मणियां सब लगी हुई है, मणियों के खंभ। भीति बिरंची बिरची कनक मणि मरकत खची, भीति, भीति मतलब क्या है ना, पूरा दीवाल, ठीक है। और दीवाल को मानो कि जैसे बिरंची मतलब ब्रह्मा जी बिरची, विरचना किए हैं, ठीक है, सुंदर रचना की है, कैसे ना, कनक मणि मरकत खची, है? सोने पर मणि मरकत खची, मणि मरकत, मरकत मणि मतलब क्या है, मरकत मणि माने नीलमणि, ठीक है, नीलमणि, हरित रंग के जो है, जो मणि है, नीलमणि या पन्ना जिसको कहते हैं, मरकत मणि मतलब पन्ना, ठीक है। तो उससे सोने की दीवारें ऐसे सुंदर बनाई हुई है, जैसे लगता है कि ब्रह्मा जी कोई खास तरीके से बनाए हैं। और फिर कहते हैं सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर पटिक रचे, बोले बहुत सुंदर मन को हरण करने वाले मंदिरायत माने मंदिर के जो है परिवेश है, मंदिर मतलब यहाँ पर घर, ठीक है, गृह, मंदिर। फिर बोलते अजिर रुचिर फटिक रचे, अजिर मतलब आंगन, ठीक है, आंगन। तो बोलते हैं कि अजिर रुचिर, बहुत सुंदर आंगन, फटिक रचे माने स्फटिक से जो है आंगन सुंदर तरीके से बने हुए हैं। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्र नी खचे, और फिर हर द्वार द्वार में, प्रति द्वार द्वार, हर दरवाजे पे कपाट माने जो किवाड़ी है, बोले उसमें पुरट बनाई, किवाड़ी सब पुरट, पुरट माने सोना, सोने की किवाड़ियां, सोने की किवाड़ियों में बहु वज्र नहीं खचे, बहुत सारे वज्र, वज्र मतलब क्या है ना, हीरे। मैं अभी कुछ ही दिन पहले तो बताई थी कथा में, वज्र के दो अर्थ है, एक है हीरा और एक है
जो इंद्र के हाथ में जो शस्त्र है उसको कहते हैं वज्र। तो इस प्रकार से जो है बोलते हैं यहाँ पर वज्रनी मतलब हीरे, जैसे कि सोने के किवाड़ में हीरे जड़े हुए हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई। और फिर क्या है ना, गृह गृह प्रति, घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं। ठीक है, हर घर में जो है ना, प्रत्येक घर में एक सुंदर चित्रशाला है। ठीक है, और वो चित्रशाला में क्या किनके चित्र है, तो बोलते रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। और जिसमें रामचरित्र, राम जी के चरित्र की बड़ी सुंदरता के साथ जो है अंकित किए हुए हैं। ठीक है, पूरे रामचरित कथा को चित्र रूप में अंकित किए गए हैं दीवारों पर, समझे। तो ये हर घर में एक एक ऐसी चित्रशाला थी। सोचिए, लोग अपने शौक से हर घर में एक एक चित्रशाला रखे थे, और वो चित्रशाला में जो है राम जी के चरित्र का अंकन किया गया था। और उसको देख करके बोलते निरख जे निरख मुनि ते मना ले ही चुराई। जिन्हें मुनि ऋषि लोग जब देखते हैं तो वे उनके भी मन को क्या बोलते हैं, चुरा लेते हैं। ठीक है, वे चित्र सब ऐसे अंकन किए गए हैं, इतने मतलब सजीव हो उठे हैं जैसे वो चित्र सब। तो वे चित्र सबको जब मुनि ऋषि लोग देखते हैं तो मुनि ऋषियों के मन को भी वो चित्र सब जो है वो चुरा लेते हैं। ऐसे मतलब सुंदर चित्र सब बने हैं, और इस तरह से वे सब सजीव हो उठते हैं जैसे मानो। ऐसे चित्रों को देखकर सबके मन वहीं पर अटक जाता था। फिर आगे क्या है इस राम राज्य के विषय में, उसको हम लोग कल के सत्संग में देखेंगे। आज के लिए ठीक है, बढ़िया सुंदर विषय है। राम जी के राज्य में क्या क्या सब था, और राम जी की दिनचर्या वो हम लोगों ने सुना। जब राम जी अपनी दिनचर्या में सत्संग को शामिल कर सकते हैं, हाँ, स्वाध्याय को शामिल कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। स्वाध्याय और सत्संग ये तो जरूर होना चाहिए। हमारे आचार्य हमेशा हम लोगों को बोलते थे, बोले एक दिन तुम जो है खाना छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। जैसे भोजन के प्रति लालायित होते हो, वैसे सत्संग के प्रति भी लालायित होना चाहिए। सत्संग के प्रति लालायित होंगे तो हम सुधर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जीवन में भी सत्संग तो जरूर होना चाहिए, और स्वाध्याय भी जरूरी है। स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का पाठन और चिंतन। नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई शास्त्र का कुछ पन्ने हम जरूर अध्ययन करें, और उसके अर्थ सहित अध्ययन करें, अर्थ को जानकर अध्ययन करें। केवल संस्कृत के श्लोकों को गीता का पढ़ लेने से नहीं होगा, उसको समझना भी पड़ेगा। जब समझते हुए हम पढ़ते हैं तभी हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो यहाँ पर राम जी अपने सत्संग भी नित्य प्रतिदिन करते थे, और स्वाध्याय भी उनका नित्य प्रतिदिन ये भी जो है उनकी दिनचर्या में था। तो ऐसे राम जी का जीवन आगे बढ़ रहा था। और कितने साल के लिए राम जी शासन किए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है, यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी तो नहीं लिखे हैं,
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं राम जी जो है ना 11,000 साल तक शासन किए, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार बड़ा विचित्र लेकिन लगता है सुनने से। बोलते हैं जब दशरथ जी 60,000 साल के हो गए, दशरथ जी जब 60,000 साल के हो गए, तब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। समझ गए? 60,000 साल जब हो गए दशरथ जी, ठीक है। तो मतलब दशरथ जी कितने दिन तक जिए सोचिए। तो 60,000 से अधिक दशरथ जी जिए। और राम जी के विषय में कहा जाता है, राम जी और उनके भाई सब, वे लोग कितने दिन तक शासन किए? बोले 33,000 साल। तो जब दशरथ जी 60,000 से अधिक जिए, तो उनके पुत्र 33,000 जिए, तो कौन सी बड़ी बात हुई? ठीक है। तो 33,000 साल तक राम जी शासन किए। ठीक है। तो अब इसके बाद, अरे ये सब तो क्या है, ये जो भगवान की लीला में जो शामिल होते हैं और भगवान जो अवतार लेके आते हैं, इनको कोई समय स्पर्श थोड़ी करता है, ये समय के अधीन थोड़ी होते हैं। तो ये तो सब समयातीत है। जो भी उनकी लीला में शामिल हुए हैं, इन सब का कितना समय तक इनकी आयु रहेगी, ये सब कहना कठिन है, क्योंकि ये सब कालातीत है। जो भी भगवान की लीला में आए हुए हैं, वो कोई साधारण थोड़ी थे। तो इसलिए सब के सब उस समय बड़े दीर्घायु होते थे। अब जो भी हो, ऐसा जब लिखा हुआ है, हमको तो मानना पड़ेगा ना। हम्म? तो ये ऐसे भगवान जो है माने शासन किए, इतने साल तक भगवान जिए। अब आगे फिर हम लोग देखेंगे कि राम राज्य में क्या होता था। आज के लिए हमारा सत्संग यही रहे। श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 की। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।